मिस्टर रोबो कब आएंगे? वो जरूर रास्ते में होंगे। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। लो, आ गए मिस्टर रोबो। This is a dream castle. हेलो मिस्टर रोबो। हेलो किड्स। हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे वाह, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोबो। कल पूरे दिन हम सब सिर्फ बेस्ट इंग्लिश और आपकी ही बात कर रहे थे। इनफैक्ट मिमी, स्काई और चार्ली तो दिन भर आपका बताया गाना ही गाती रही। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं। इंग्लिश अथवा किसी भी भाषा के लेटर्स को उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, वावल एंड कॉन्सोनेंट। जिस लेटर को बोलने में लंग्स से निकली हवा को बाहर निकलने तक किसी तरह की रुकावट या ब्लॉकेज का सामना ना करना पड़े, उसे वावल कहते हैं। इंग्लिश के वावल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अब सब लोग मेरे बाद रिपीट कीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। क्या आपने ध्यान दिया कि वावल्स को बोलते वक्त कैसे भीतर से निकली हवा को कहीं भी फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कि हवा आसानी से बिना किसी रुकावट के निकलती है। ए, ई, आई, ओ, यू। The word vowel comes from the Latin word vocalis, meaning vocal, relating to voice. यानी कि वावल्स का रिश्ता आवाज से है। वावल्स के बारे में एक मजेदार बात यह है कि वैसे तो इंग्लिश भाषा में 20 वावल साउंड्स हैं, लेकिन उन साउंड्स को दर्शाने के लिए मात्र 5 लेटर्स हैं। जैसे कि आ की आवाज को लिखने के लिए कोई खास लेटर इंग्लिश में नहीं है। बाकी के साउंड्स को इन 5 वावल्स को खास तरीके से अक्सर दूसरे वावल्स के साथ इस्तेमाल करके लिखा जाता है, जैसे L, A, W, N, lawn, M, A, U, L, mall, M, A, L, L, mall, शॉपिंग सेंटर। इसी कारण इंग्लिश के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण अक्सर उनके स्पेलिंग से मेल नहीं खाता है, जैसे कि RAT, रैट। रैट इज चूहा, लेकिन RATE इज रेट, यानी दर। CAP इज कैप, टोपी, लेकिन CARP इज कार्प, एक तरह की मछली। DIN इज डिन, शोरगुल, लेकिन DINE इज डाइन, रात्रि का भोजन करना। CUT इज कट, काटना, लेकिन CUTE इज क्यूट, यानी आकर्षक। वावल्स दरअसल कॉन्सोनेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। वो शब्दों को सुर प्रदान करते हैं। एक हिसाब से वावल्स बेसिक एनिमल साउंड्स हैं, मतलब कि पृथ्वी पर मनुष्यों के अलावा सभी जानवर सिर्फ वावल से ही बोल सकते हैं। एकमात्र ह्यूमंस ही कॉन्सोनेंट्स बोल सकते हैं और इसलिए हम भाषा बना सकते हैं। है ना मजेदार? अक्सर हर 1, 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बाद में या पहले एक वावल का प्रयोग जरूर होता है, परंतु इस नियम के कई अपवाद भी हैं, जैसे कि S, Y, N, C, H, R, O, N, I, Z, E, synchronize।
तुल्यकालित करना, एक समय होने वाला बनाना, जिसमें S, Y, N, C, H, R 6 कॉन्सोनेंट्स के बाद एक वावल आता है। इंग्लिश की डिक्शनरी में लगभग 120 ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें एक भी वावल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, GYM जिम, व्यायामशाला, CRY क्राई, रोना, MYTH मिथ, मिथक, RHYTHM rhythm, लय। By the way, rhythm is the longest word in English without a vowel. यह भी एक मजेदार बात है कि लगभग सारे वर्ड्स जो बिना वावल्स के हैं उनमें y का इस्तेमाल होता है। इसलिए कई लिंग्विस्ट्स यानी कि भाषा के विद्वान y को भी वावल ही मानते हैं। और सिर्फ वावल से बने सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं, और वो हैं a मतलब एक और I मतलब मैं। मेरे कहने का मतलब है कि वावल्स हमारे शब्दों को रूप प्रदान करते हैं, लेकिन वह खुद शब्द नहीं बन सकते हैं। मनुष्यों को छोड़कर दुनिया के सभी जानवर सिर्फ वावल्स की साउंड ही निकाल सकते हैं। एकमात्र ह्यूमंस ही हैं जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड निकाल सकते हैं, और यही कारण है कि सिर्फ ह्यूमंस बात कर सकते हैं।